सर, जिस तरह से देखा गया इलेक्शन स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी कैंडिडेट के नाम को सभी बांटा गया, एलिगेशन ये लगाया गया है कि जो विजुअल्स कुछ सीसीटीवी में देखा गया है छेड़छाड़ की है। विजुअल जो सीसीटीवी में देखा गया है इतना ट्रांसपेरेंट था तब तो विजुअल आया, कोई सीसीटीवी बंद तो नहीं कर दिया। जो जितने आठ जो स्ट्रांग रूम है वहां पे 7 ईवीएम के और 1 पोस्टल बैलेट का, सबका सीसीटीवी फीड तो बाहर जा रहा है। बाहर का 3 लेयर है सिक्योरिटी का, उसके बाहर है सीसीटीवी जहां पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठ के दे सकते हैं। उन्होंने हलचल देखी कि 4 बजे आसपास हलचल हो रही है। हाँ, हलचल हुई 4 बजे के आसपास, हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम क्या नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन का इंटीमेशन दिया गया था, कैंडिडेट्स को आरओ ने दिया था, आपको आना चाहिए था वहां पे आते आप जो है और आपके सामने खोला जाता है। मतलब 4 बजे खोल के कॉरिडोर में खाली वो सजा रहे थे कि और 7 डिस्ट्रिक्ट का जो है वो जाएगा वहां पे, कल 12 पहुंचना है 12 बजे तक, वहां एक्सचेंज होगा, उसके लिए तैयारी कर रहे थे वो आज। हाँ, मेल किया गया था, आया तो सुन रहे कि बाद में जब 4 बजे के बाद 3 कैंडिडेट आए थे, अंदर देख लिया उन्होंने कि जो ईवीएम का था अभी तक स्ट्रांग रूम सब बंद है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम इसलिए खोला गया है, उनको मेल भेजी गई थी, सब प्रूफ देख लिया, सब चले गए तीनों। देखिए शिकावत, देखिए ये इसमें जो मतलब है कि जहां पे आपका स्ट्रांग रूम होता है वहां खाली कैंडिडेट एजेंट जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है कैंडिडेट एजेंट नहीं है इन 7 सीटों की जो कलकत्ता नॉर्थ में है। वो जो कैंडिडेट एजेंट यहाँ पे है वहां गई है, वो जहां जा सकती है वो। तो इस तरह का जो सिक्योरिटी लेयर, इतना बड़ा स्ट्रांग रूम, यहाँ पे इतना जमावड़ा करना, सर भीड़ इकट्ठा करना, क्या लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इंटरप्ट कर सकता है? नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होगी, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। जो है ये सब चलता रहता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम ठीक है, एकदम ठीक रहेगी। जैसे इलेक्शन एकदम नीट एंड क्लीन हुआ है, काउंटिंग में 100% नीट एंड क्लीन होगी, निश्चिंत रहिए एकदम। जिस तरह से आपने कहा हावड़ा में डेथ की बात की है, वीडियो भी जारी किया, अभिषेक बनर्जी ने ये एलिगेशन भी लगाया, क्या कहना है? देखिए, जो डेथ हुई है 82 ईयर्स के आदमी थे, वो अपने बेटे के साथ गए थे वोटिंग देने। उनकी तबीयत ठीक नहीं, तब भी उन्होंने कहा मैं ये पर्व है, वोट का पर्व है, देश का गर्व है, मैं जाके खुद ही दे के आऊंगा बूथ में। वो सब गए अंदर, बूथ के अंदर गए, ईवीएम मशीन तक गए, अपना बेटा भी उनको ले गया। ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद जब बाहर निकले, थोड़ा चले, वहीं वो कोलैप्स कर गए। अंदर जो है बूथ के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स तो होता ही नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्स जो मैक्सिमम रहता है या तो एकदम प्रेमिस के बाहर रहता है, और एक पैरामिलिट्री फोर्स रहता है आपके बूथ के गेट के बाहर, जैसे घुसते हैं आप जहां से। तो अंदर तो कोई पैरामिलिट्री फोर्स था ही नहीं। अंदर सीसीटीवी फुटेज है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का स्टेटमेंट है, सबका स्टेटमेंट है। अगर कोई ऐसा एलिगेशन आता है, कोई ऐसा कंप्लेंट होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को हम लोग मतलब वेलकम करते हैं, अब पूरा कोऑपरेट करेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्टेटमेंट लेना है, जिसका लेना है लीजिए, जो सीसीटीवी फुटेज चाहिए वो लीजिए, जो आपको देखना है देखिए। इसमें कोई ईसीआई का या पैरामिलिट्री फोर्स का या स्टेट पुलिस का कोई इसमें वो नहीं है। सर, टीएमसी की ओर से कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था, सेंट्रल जो गिनती के लिए सुपरवाइजर के तौर पे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तैनात के लिए, जिसको ऑर्डर को रिजर्व कर दिया कलकत्ता हाईकोर्ट ने। नहीं, वो ऑर्डर डिसमिस कर दिया है, रिट पिटीशन वो डिसमिस हो चुकी है, हमारे पास कॉपी आ चुकी है। एंड कोई पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं कर सकती किसको लेना है नहीं लेना है, ये आरओ का डिस्कशन है एज पर सेक्शन 159 ऑफ द आरपी एक्ट 1951। ईसीआई के भी सर्कुलर है बहुत सारे, एंड आरपी एक्ट में एकदम 5-6 कैटेगरी ऑफ लोग दिए हुए हैं, जिसको आरओ जिसको मन चाहे ले सकता है काउंटिंग में, पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। ये आरओ का सोल डिस्कशन है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ये सुप्रीम है, एंड कोर्ट ने ये पिटीशन डिसमिस कर दी है। सर, जिस तरह से 77 बूथों पर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या अभी तक डिसीजन? मैंने कोई नहीं बोला कि रिपोर्ट की बात चल रही है, आप मेरी बात गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा 77 में कंप्लेंट आई है, जिसमें हमको प्राइमा फेसी लग रहा था कि 23 में कंप्लेंट ठीक हो सकती है, लेकिन प्राइमा फेसी देखने में और वहां पे एग्जैक्टली फील्ड में जो हुआ है, वहां पूरा सब जो है स्क्रूटनी होती है, उसमें ऑब्जर्वर सब कैंडिडेट से एजेंट के सामने जितनी कंप्लेंट्स होती है देखते हैं, फीड देखते हैं, सब देखते हैं, और सबसे बात करके तब अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो वही जो है उनकी रिपोर्ट आ गई है। सुब्रत गुप्ता जी जो स्टेट ऑब्जर्वर हैं, पूरे स्टेट के लिए वो गए हुए हैं वहां पे, उनकी ड्यूटी भी है, एंड वो इंडिपेंडेंट है, वो हमसे बोल के कोई जाने की जरूरत नहीं, जहां जाना चाहे वो जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये उनकी कार्यशैली के अंदर है, उनके काम के अंदर है, वो देख के कल सुबह रिपोर्ट देंगे, तब हम बोल सकते हैं।
नहीं, हमारा कोई रिपोल के कितने होने हैं ये भी फाइनल न्यूज स्टेट में, तो डेट क्या फाइनल होगी, बट डेफिनेटली ओटा कल तो नहीं हो सकती। अब कल या मतलब जो कल आधे घंटे बाद कल हो जाएगा, कल तो नहीं हो सकता क्योंकि एडवांस इंटीमेशन देना पड़ता है वोटर्स को, वोटर्स ताकि आएंगे सब आएंगे, लोकल छुट्टी डिक्लेयर करनी पड़ती है, सब करनी पड़ती है, और कमीशन से परमिशन लगता है, तो वो ठीक है, कल 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 तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली 4 तारीख से पहले ही होगा अगर होना है कहीं पे भी। तो क्या मैसेज देंगे सर, जिस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव हुआ रिजल्ट के पहले, क्या मैसेज देंगे सर? अरे हम तो ये बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण अगर इलेक्शन इतनी बड़ा 80,681 मेन बूथ में और 4,000 से ज्यादा ऑक्सिलरी बूथ, 85,000 बूथ में हो सकता है, 88,000 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 6 करोड़ 82 लाख वोटर्स कर सकते हैं, एंड आपका 5 लाख एम्प्लॉई हैं वो लगे हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स लगे हैं, 2,500 कंपनी स्टेट पुलिस लगी है, 60-70 हजार वहां हो सकता है। तो ये काउंटिंग में क्या है, काउंटिंग में 77 तो खाली सेंटर्स हैं, ये तो एकदम क्लोज जगह है, एकदम सिक्योर जगह है। यहाँ पे आपका जो ईवीएम वहीं आसपास है, आपके सब जो है रूल एंड प्रोटोकॉल फॉलो होंगे, 3 लेवल का सिक्योरिटी होगा, जहां जरूरत होगी उस 3 लेयर के बाहर भी 144 सीआरपीसी जो था या 163 बीएनएसए लग सकता है, उसके बाहर जो है आपका जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठ सकते हैं, तो वो सब तो कोई दिक्कत नहीं है, काउंटिंग में एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काउंटिंग एकदम स्मूथ होगी, सिल्क एंड स्मूथ होगी। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।